पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था राधनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। खेत, कुएं, मंदिर और हंसते खेलते लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। कोई भी आदमी सूरज डूबने के बाद गांव के बाहर नहीं जाता था, क्योंकि जंगल के पास रहने वाली चुड़ैल का डर सबके दिलों में बसा था। कहा जाता था कि वह चुड़ैल कभी चंपा नाम की एक सुंदर लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक अमीर जमींदार से तय हुई थी, लेकिन दहेज के लालच में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसकी चीखें जंगल तक गूंज गईं और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसी दिन से वह चुड़ैल बनकर जंगल में भटकने लगी। गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, राघव। वह पढ़ा लिखा था और इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि लोग डर के कारण कहानियां गढ़ लेते हैं। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी रात में लापता हो गई। लोगों का कहना था कि आखिरी बार उसे जंगल की ओर जाते देखा गया था। सबने एक सुर में कहा, चुड़ैल उसे ले गई। राघव ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। अगली रात वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक औरत दिखी, जिसके बाल खुले हुए थे और पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज दी, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और आवाज में दर्द भरा हुआ गुस्सा। मैं वही हूं जिसे इंसाफ कभी नहीं मिला, उसने कहा। राघव समझ गया, ये वही चुड़ैल थी। लेकिन उसे डर के साथ साथ उस औरत के लिए दुख भी महसूस हुआ। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों मारती हो? चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वह किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन उसका दर्द उसे चैन नहीं लेने देता। जिन लोगों ने उसके साथ जुल्म किया, उनकी नफरत ने ही उसे यह रूप दिया। राघव ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम्हें न्याय मिल जाए तो क्या तुम मुक्त हो सकती हो? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राघव ने अगले दिन गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। जमींदार की सच्चाई सामने आई। उसके घर में छुपे सबूत मिले। गांव वालों ने पहली बार अपनी गलती मानी और चंपा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात जंगल से एक तेज रोशनी उठी और फिर सब शांत हो गया। उसके बाद गांव में कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। आज भी सोनपुर के लोग कहते हैं, चुड़ैल सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती, इंसानों की बेरहमी होती है। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे नए मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना।